आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा अभियान चला हुआ है हमारा सांसद मनोहर लाल, और इस अभियान के अंतर्गत आता है 50 डे चैलेंज। 50 डे चैलेंज के आज 44वें दिन हमारे बीच में ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिन्होंने लोकसभा क्षेत्र करनाल में पूरी धूम मचा रखी है। कैसे अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करके, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करके वो भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए और अन्य जो दूसरे हमारे वोटर्स हैं उनको भी पूरी तरह से मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसे शख्सियत हमारे बीच में है श्रीमान शशि दुरेजा जी। शशि दुरेजा जी लोकसभा क्षेत्र करनाल के विस्तारक जी हैं। तो विस्तारक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो जैसा कि आपने देखा ही है, हमारे जो आज से 43 अभियान में 43 दिन हो चुके हैं, आज 44वां दिन है, और इस जो हमारा सांसद मनोहर लाल मिशन है, हमारा 50 डे चैलेंज है, तो उसके अंतर्गत हमने बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे ऐसे बेनिफिशरीज हैं जिन्होंने किसी न किसी योजना का लाभ मिला है, उनसे भी हमने चर्चा की है। कुछ मंत्रीज हैं, मंत्री से भी हमने चर्चा की है। तो इसमें हमने एक चीज देखी है कि लोग मनोहर लाल को इतना चाहते हैं हरियाणा में कि मनोहर नीतियों से बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हैं। आप कैसे देखते हैं मनोहर नीतियों को? देखिए, हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी ने एक एग्जाम्पल पेश किया है। इतनी ईमानदारी से काम हुआ है, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी हो, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी हो, चाहे अन्य काम हो, मतलब बिना लाग लपेट के, बिना किसी का हित समझे उन्होंने ईमानदारी से काम किया है। और जो जनता हरियाणा की, वो उनके इसी काम से खुश है। मैं मानता हूँ कि ऐसा व्यक्ति हरियाणा राजनीति ना पहले कभी आया और ना कभी आएगा। दुरेजा जी, जैसे मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री बनते ही 2014 में एक नारा दिया था कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उसको आप कैसे समझते हैं? निश्चित रूप से मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पूरा हरियाणा को अपना परिवार माना। उन्होंने एक ही शब्द कहे कि पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, और उन्होंने इस बात को चरितार्थ किया है। आप उनके परिवार को देखो, कभी उन्होंने किसी भी सिंगल व्यक्ति को निजी स्वार्थ में नहीं लिया है, सबको बराबर समझा है। दूसरा दुरेजा जी, जो ट्रांसफर पॉलिसी ऑनलाइन की है, उसमें हम अक्सर देखते थे पूर्व की सरकारों में जो टीचर होते हैं, टीचर हमेशा राजनीति करने पे मजबूर हो जाते थे क्योंकि उनको ट्रांसफर करानी होती थी। लेकिन मनोहर लाल जी ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि टीचरों को बिल्कुल राजनीति से मुक्त कर दिया। उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि मैं ऐसी पॉलिसी लाऊंगा कि सेक्रेटरीट में भीड़ कम हो जाएगी, और एक्चुअली में भीड़ कम हुई है। भीड़ कम हुई है, ये हमने भी देखा। सभी जब उन्होंने पॉलिसी बनाई, शुरू में सभी कहते थे कि पॉलिसी गलत है, लेकिन जब वो पॉलिसी धरातल पे आई, सब खुश हुए। अपने आप 3 साल या 5 साल की पॉलिसी बनाई उन्होंने, अपने आप ही वो कंप्यूटर में बटन दबाएंगे कि मैंने ये 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चाहिए, वो उसको ऑप्शन मिलता है, मन चाहे स्टेशन मिलता है उनको, उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उनको स्टेशन मिलता है। तो ये पॉलिसी का हिस्सा है, बड़ा अच्छा है। उन्होंने देखो हरियाणा में जो उन्होंने एग्जाम्पल पेश किया है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। तो दुरेजा जी से हम ये एक बात और जानना चाहेंगे कि जो आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना की भारत सरकार की जो लिमिट है वो 1,20,000 है, लेकिन मनोहर जी ने तो उससे आगे बढ़कर 1,80,000। बिल्कुल, देखिए मनोहर लाल जी ने हर व्यक्ति का ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि 1,20,000 तक अगर सेंटर की स्कीम है, उससे ऊपर उन्होंने 1,80 में कवर किया, फिर 3 लाख तक उन्होंने कवर किया चिरायु योजना में, फिर 3 लाख से ऊपर भी उन्होंने कवर किया। हाँ जी, कोई भी व्यक्ति ऐसा रहना नहीं चाहिए जिसके पास आयुष्मान कार्ड ना हो। सबको उन्होंने एक माला में पिरोया। तो मनोहर लाल जी की जो मनोहर नीतियां रही हैं, यहाँ उनको देखते हुए जो करनाल लोकसभा की जनता है, क्योंकि हम जनता के बीच में ही रहते हैं, जनता से बात करते हैं, वो कहते हैं कि मनोहर लाल जी सांसद बन के जाएंगे तो मोदी कैबिनेट। देखिए, मैं मानता हूँ मनोहर लाल जी सफेद वस्त्र में एक राजनीतिक संत है। उन्होंने जो एग्जाम्पल पेश किया है, मुख्यमंत्री पद का त्याग किया उन्होंने, छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात। जो उन्होंने पॉलिसी लेके आए यहाँ पे, छोटी बात नहीं है, ये एक संत ही कर सकता है। आप ये देखो, जब मुख्यमंत्री जी हरियाणा में आए, करनाल से उन्होंने चुनाव लड़ा, विधायक बने, यहाँ से मुख्यमंत्री बने बाद में, तब भी वो खाली हाथ गए थे वहां पर, मुख्यमंत्री पद पर जब विराजमान हुए। लेकिन जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, तब भी उनके हाथ में सूटकेस था जिसमें 4 जोड़ी कपड़े थे। करनाल में आए, करनाल में आकर उन्होंने 6 सेक्टर में एक कोठी ली, वो भी किराए पर। नहीं तो आपने पहले मुख्यमंत्री देखे हैं, ट्रक भर भर के ले जाते थे वो तो सीएम हाउस खाली करते ही। मतलब कितने
ट्रक लगता है सीएम हाउस खाली करने में। जी। और आपने सुना होगा मुख्यमंत्री ने टुंटी भी वहां से उखाड़ ली थी। हाँ, ऐसे भी उदाहरण ऐसे पेश ऐसे हुए हैं। उदाहरण है। संत हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे उनके पास 2 एकड़ जमीन थी, पारिवारिक जमीन थी, जी। उन्होंने वो जमीन भी प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दी। उनके पास एक अपना पैतृक निवास था, मकान था, वो भी उन्होंने गांव में लाइब्रेरी के लिए दान कर दिया। अब इससे बड़ा एग्जांपल क्या ऐसा होगा? त्यागी पुरुष तो मिलना त्यागी पुरुष बहुत मिलते ही नहीं है। बहुत तो मुश्किल है। सफेद कपड़ों में एक राजनीतिक संत है हमारे। तो दुरेजा जी, आज 44वें दिन आप हमारी करनाल लोकसभा की जनता से कैसे अपील करेंगे 25 मई के लिए? मैं आप सब लोगों से, हमारी बहुत प्यारी जनता से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि 25 मई को इस राजनीतिक संत को, जिन्होंने हरियाणा के लिए इतना कुछ किया है, उनको वोट देकर भाजपा पार्टी को कमल के निशान पर बटन दबाकर उनको विजय दिलवाएं यहाँ से। और साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को भी कमल का बटन का दबाकर उनको विजय बनाएं यहाँ से। तो आज आपने देखा हमारे बीच में जो शशि दुरेजा जी लोकसभा के विस्तारक उपस्थित रहे, उनका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आपसे अपील करते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहे। आपको फिर मिलता है किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।